सारे विधानसभाओं की जिस भी क्षेत्र में जाएं सबका एक अपना मुद्दा होता है, भले वो जातिगत हो या फिर आप काम को लेके चर्चा करें। मानासा के कौन से वो मुद्दे हैं जिन पे आप वोट डालेंगे? भारतीय जनता पार्टी। मुद्दे कौन से? मुद्दा है ना लाडली बहना का, बहुत बढ़िया है। खुश हैं आप भारतीय जनता पार्टी के कार्य से? हाँ खुश है हम तो। नहर पहुँचा दी। कमलनाथ और विपक्ष पूरा कह रहा है कि ये एक तरह का रिश्वत दे के वोट लेने की कोशिश हो रही है। अब शिवराज सरकार ऐसी हद तक गिर रही है कि वो पैसे दे के 5वीं बार सत्ता में काबिज होने की कोशिश कर रही है। गलत बोल रहे हैं वो, गलत है वो बात। कोई पैसा ऐसा नहीं देता है हमको, जो आ रहा है वो आ रहा है। ये हमारे पीछे एक बहना भी हैं, लेकिन वो बात नहीं करना चाहती। ऑफ द कैमरा उन्होंने हमें बताया कि वो मामा से बहुत खुश हैं और वो फिर उन्हें एक बार फिर से सत्ता में काबिज होते देखना चाहेंगी। जी, क्या नाम लिखते हैं? प्रकाश। प्रकाश। मूलतः आप मानासा विधानसभा से ही है? नहीं, हम नीमच विधानसभा से। नीमच विधानसभा से हैं। तो जैसे बात करें तो नीमच में कल राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, रक्षा मंत्री हैं इस समय भारत के, और भी बहुत सारे कद्दावर नेता, बहुत वरिष्ठ नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के। चुनाव नज़दीक है, मंच तैयार है, जनता से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? जनता आशीर्वाद देगी या फिर इस बार पलटा देगी? हम वर्तमान में अभी केंद्र की सरकार से खुश है। राज्य सरकार ने भी काम किया है, लेकिन जैसे हम लोग मध्यम वर्गीय है लोग, तो बीजेपी शासन में यही कंडीशन है कि हम लोगों की थाने में, तहसील में हमारी सुनवाई नहीं होती है। पहले कांग्रेस के राज्य में सुनवाई होती थी, हालांकि हम 15 साल से लगातार बीजेपी को वोट दे रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वर्तमान में थाने, तहसील में, कलेक्टर कार्यालय में हमारी मध्यम वर्गीय लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। तो मानासा विधानसभा, नीमच विधानसभा हो गई। नीमच विधानसभा में इस समय जैसे हमने बात की तो विधायक जी के स्वभाव से लोग खुश हैं, बट जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, बोला जा रहा है रिश्वत बहुत ही बड़े पैमाने पे रिश्वतखोरी चल रही है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, रिश्वतखोरी भी चल रही है। दूसरी चीज़, हमारे बंजारा समाज के लोगों को बिना कार्रवाई किए और बिना कारणवश NDPS एक्ट ऐसे केसों में फंसाया जाता है। तो शिवराज सरकार से भी खुश हैं कि मोदी जी के नाम पे आप बीजेपी को वोट देंगे? हम सरकार से भी खुश है, शिवराज सरकार से और मोदी जी से भी खुश है, लेकिन स्थानीय नेताओं से खुश नहीं है। ये हमारा मुद्दा है। बिल्कुल। जैसे कि लाडली बहना जैसी स्कीमें हो गई, आयुष्मान योजना जैसी स्कीमें हो गई, जिसमें 5 लाख तक का आपका चिकित्सा में मदद की जाएगी सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, ऐसे बहुत सी स्कीमें केंद्र और राज्य मिलके कर रहे हैं। आपको किसी स्कीम का लाभ मिला इनमें से? नहीं मिला है, लाभ मिला है हमको। लाडली लक्ष्मी योजना का भी मिला है। बाकी अभी जैसे मैं सुबह आ रहा था तो यहाँ प्रधानमंत्री कृषि केंद्र देखा मैंने। आई किसान निधि आई? जी, किसान निधि आती है। आई। तो फिर अगर कम शब्दों में बोला जाए तो किधर किधर पलड़ा ज़्यादा दिख रहा है? पलड़ा तो हमारे यहाँ बीजेपी का चलता है। 25 साल से लगभग बीजेपी हमारे यहाँ है वर्तमान में, और हम मोदी जी को देख के वोट देते हैं। बाकी स्थानीय नेताओं में दम नहीं है। तो जो भैया कह रहे हैं कि प्रदेश के स्तर के नेताओं में इतना दम नहीं है और अभी भी आम जनता जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को ही अपना मेन चेहरा मान के वोट दे रही है। पीछे भैया खड़े हैं। भैया क्या नाम लिखते हैं? ये पप्पू बंजारा। यहीं से मानसा से ही है? नीमच विधानसभा से। कल जन आशीर्वाद यात्रा आ रही है, आशीर्वाद लेने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। आप जनता के नाते कैसे देख रहे हैं इसको? कितना आशीर्वाद देंगे? अच्छा है, बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। हाँ। प्रदेश सरकार से खुश हैं? खुश है सब, सही। 30 साल लगातार एक सरकार है, इतने बड़े प्रदेश में कोई और आदमी नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए जो एक ही आदमी को लगातार? नहीं, बढ़िया है, आदमी अच्छा है, चल रहा है, ठीक है। हाँ, मामा से खुश हैं? सभी से खुश है, मनासा जनता से हम यहाँ बैठे हैं तो सभी से खुश है। भांजियों के लिए स्कीम ला दी और भांजों के लिए नहीं लाए? भांजे के लिए अब जीतेंगे तो लाएंगे ना। अच्छा। हाँ, मतलब 20 साल और अभी भी भांजे इंतजार करेंगे? कर रहे हैं इंतजार। अब जीतने के बाद में मालूम पड़ता है भांजियों के लिए लावे कि नहीं लावे। एक और पंचवर्षीय मतलब मामा और आगे ले जाएंगे? ले जाएंगे ना। दादा क्या नाम लिखते हैं? यशुराम।
मानसा विधानसभा से ही हैं। हाँ तो कैसे देख रहे हैं, कल भाजपा के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, नहीं, बढ़िया बढ़िया आदमी है। आशीर्वाद लेने आ रहे हैं यहाँ से, मिलेगा आशीर्वाद उनको। जनता का फुल यहाँ सपोर्ट है फुल बीजेपी। सुबह को कांग्रेस कह रही है कि ये 5वीं बार सत्ता में आने के लिए बिल्कुल कोई भी हथकंडा अपना रहे हैं। नहीं नहीं अपना में से क्या होगा, वो तो आएगा, मतलब सिर्फ मामा ही आएगा शिवराज। अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे मोदी जी को कैसे देखते हैं आप? हैं। मोदी जी को अच्छे भी देखते हैं, बढ़िया देखते हैं। मोदी जी के कार्यकाल से भी खुश हैं? हाँ खुश है बिल्कुल। मोदी जैसा आदमी प्रधानमंत्री कभी नहीं बना। अच्छा। हाँ अच्छा किसान सम्मान निधि मिल रही है? हाँ मिल रही है। अच्छा। हाँ शिवराज भी दे रहा, मामा मोदी भी दे रहा, मिल रही क्या। 2,000 नहीं मिल रही, 2,000 रुपये नहीं मिल रही। 2,000 रुपये मिली किसान सम्मान निधि मिली? हाँ मिल रही थी, पहले मिल रही थी। किधर पलटा जाता देख रहे हैं आप? पलटा अभी तो उधर तो मोदी को देंगे। अच्छा, तो लोकसभा में मोदी, विधानसभा में किसको? विधानसभा में हमारे यहाँ तो ये माधव भाई है अभी तो। कांग्रेसी हैं? नहीं हम माधव भाई के आदमी हैं। नहीं हमारे विधायक बहुत बढ़िया है, इनको देंगे, अभी इनको देंगे। कैसा मामा जी रुपये अच्छा, मनासा से विधायक अच्छे हैं, विधायक बीजेपी के विधायक हैं अच्छे हैं। बीजेपी के है, वो पहले जनशक्ति में थे, लेकिन कार्यकाल हमारे यहाँ बहुत अच्छा, पानी की व्यवस्था, चंबल से पानी ले आए वो, और ये खेतों में पानी जाएगा, वो नहर योजना है, 2600 करोड़ रुपए का काम करा है, बहुत बढ़िया, पहली बार हुआ है। नहीं तो जल ये चंबल बांध का जो डैम है ना, मनासा क्षेत्र की ज़मीन डूबी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो हमारे विधायक ने प्रयास करके ना, हमारे यहाँ सरकार से मतलब नहीं, विधायक भी सही होना चाहिए, तो काम लाने वाला होना चाहिए ना। तो हमारे माधव भाई ये बोलते हैं, नाम तो उनका अनिरुद्ध जी है, लेकिन बहुत बढ़िया काम करा हमारे मनासा क्षेत्र के लिए, तो एक नंबर है। तो फिर यह मान के चले कि फिर से बीजेपी आ रही है मानसा में? हाँ मनासा में तो बीजेपी आएगी। प्रदेश में किसे देखते हैं? प्रदेश में तो वो मोदी जी यही है। प्रदेश में मध्य प्रदेश में किसे देखते पूरा मध्य प्रदेश में तो हम तो देखते हैं। नहीं नहीं, किसको देखते हैं? आपकी मुस्कान बता रही है कि आप थोड़ा छुपाने की कोशिश। मुस्कान देखो, मेरा तो नहीं है, लेकिन अपनी भी उम्र 60 साल की है, हमने जो अनुभव देखा है तो उसमें हमें पाया है कि कमलनाथ सरकार फिर बन रही है। हाँ ये हमने पाया है, और मनासा में तो ये पक्की बात है कि मनासा में हमारे विधायक ही बने, क्योंकि इतना 2600 करोड़ का आज दिन तक किसी ने काम नहीं कराया। कमलनाथ सरकार 2 साल सत्ता में रही, बोला किसानों का कर्ज माफी करेंगे। हाँ हुई कर्ज माफी? नहीं, कर्ज माफ़ी 1 लाख रुपए तक की हुई थी, 50,000 की हुई, 1 लाख की हुई, 2 लाख का हुआ ना, वो ज्योतिरादित्य जी बाहर भाग गए। तो इसी मुद्दे पे वो अलग हुए कि कमलनाथ जी जो वादा करके आते हैं वो वादा जनता को फिर मूर्ख बनाते हैं। हाँ झूठ पड़ जाता है। कमलनाथ जी झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठ बोलते हैं, वादा करता है और निभाता नहीं है। पैसा नहीं दिया, नहीं किसानों का पैसे खा गए हो। कर्जा माफ नहीं हुआ, झूठ बोलने से हुआ। लाली बाप करके आ गए थे, वो सरकार उन्होंने बनाई है, पर योजना सफल नहीं हुई। कमलनाथ जी, हाँ इसलिए वो फेल हो गए। तो फिर इस बार वो फिर कैसे आ सकते हैं जब 2 साल सरकार चलाई और काम नहीं हो पाया? देखो ऐसा है कि हमारा विधानसभा मनासा तो बीजेपी का है, और बीजेपी आएगी, सही है, निश्चित है, पक्का है, और सब तरफ की तो हमारे हाथ में है नहीं, हम सुनते हैं बातें। ये जो यहाँ की प्रॉपर है, ये 100% गारंटी से किसी से पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मिलेंगे अपन। बीजेपी? हाँ बीजेपी आएगी। क्या नाम लिखते हैं? हैं? सुभाष यही है, मनासा से ही? नहीं, बात चुकनी खेड़ा से। तब हम तो गाँव के हैं सर। कितनी दूर है चुगनी खेड़ा यहाँ से? चुकनी खेड़ा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो पूरे इस इलाके की बात की जाए, कैसा माहौल है? अच्छा माहौल है, मतलब बीजेपी पे है बीजेपी के, हमारे मनासा तहसील बोल रहा है ना, यहाँ काम बोल रहा है, काम बहुत कराया है। बीजेपी ने? हाँ हमारे तो पहली मतलब 80 के 85 साल होगा जबकि सड़क नहीं बनी थी। अभी हमारे विधायक साहब ने अभी हमको रोड बनवा दी। रोड है, नल जल सब व्यवस्था है, नल की व्यवस्था है। चुकनी गांव से 2 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर हमारा गांव है। कभी कौन सी सरकार में वो रोड नहीं बना था, और अभी ये सरकार में अच्छा रोड बना, बढ़िया चल रहा है। जहाँ तक बात की जाए तो जनता जितने मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी,
और रहने का मकान और स्कीमें, स्वास्थ्य हो गया, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी सड़कें। तो जनता का इस बार मूड है मानसा विधानसभा से कि बीजेपी फिर से वापसी कर रही है। बाकी विधानसभा चुनाव में भी कुछ समय है, देखते हैं कि पलड़ा किसका कितना भारी होता रहेगा या कौन पलटा खाएगा। धन्यवाद।